खुदा बाप और बेटे और उल कुदुस के नाम से आमीन। मेरे अजीज़ों, आइए हम खुदावंद अपने खुदा का शुक्र करें जिसने आज का ये खूबसूरत दिन हमारी ज़िंदगी में बढ़ा दिया। तो आइए अजीज़ों, हम आज के दिन का आगाज़ बाइबल मुक़द्दस की तिलावतों से करते हैं। आज की पहली तिलावत मुक़द्दस पौलुस रसूल का तसालोनिकियों की कलीसिया के नाम दूसरा ख़त, उसका पहला बाब, पहली से 5वीं और फिर 11वीं से 12वीं आयत तक। पौलुस और सिलवानुस और तीमुथियुस की जानिब से तसालोनिकियों की कलीसिया के नाम, जो हमारे बाप खुदा और खुदावंद यीशु मसीह में है, खुदा बाप और खुदावंद यीशु मसीह की तरफ से तुम्हें फजल और सलामती हासिल होती रहे। ऐ भाइयों, हमें वाजिब है कि तुम्हारी बाबत हमेशा खुदा का शुक्र करें। ये इसलिए मुनासिब है कि तुम्हारा ईमान ज़्यादा होता जाता है और तुम सब की आपस में मोहब्बत बढ़ती जाती है, यहाँ तक कि हम आप खुदा की कलीसियाओं में तुम पर फ़ख्र करते हैं कि इन दुखों और मुसीबतों में जो तुम सहते हो, तुम्हारा सब्र और ईमान ज़ाहिर होता है। ये खुदा के सच्चे इंसाफ की इलामत है कि तुम खुदा की बादशाही के लायक ठहरो, जिसके लिए तुम दुख भी पाते हो। बस हम तुम्हारे लिए हमेशा दुआ करते हैं कि हमारा खुदा तुम्हें इस बुलावे के लायक जाने और नेकी की हर एक आरजू और ईमान के हर एक काम को कुदरत से पूरा करे, ताकि हमारे खुदा और खुदावंद यीशु मसीह के फजल के मुआफिक हमारे खुदावंद यीशु मसीह का नाम तुम में जलाल पाए और तुम उसमें। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। मेरे अजीज़ों, आइए हम खुदावंद अपने खुदा की हमदो तारीफ़ करें। मैं आपके सामने पढ़ूंगा ज़बूर नंबर 96, उसकी पहली आयत से लेकर 5वीं आयत तक। खुदावंद के लिए एक नया गीत गाओ, ऐ तमाम ममालिक, खुदावंद के लिए गाओ, खुदावंद के लिए गाओ, उसके नाम को मुबारक कहो। रोज़ बरोज़ उसकी निजात की बिशारत दो, कौमों में उसके जलाल का और सब उम्मतों में उसके इजायबात का बयान करो, क्योंकि खुदावंद अजीम और सिताइश के लायक है। वो सब माबूदों की निस्बत ज़्यादा मुहीब है, क्योंकि अक़वाम के तमाम माबूद हेच हैं, पर खुदावंद ने अफलाक को बनाया। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। मेरे अजीज़ों, आइए हम आज का इंजीली इक़्तिबास सुनते हैं। इंजील मुक़द्दस बामुताबिक मुक़द्दस मत्ती, उसका 23वां बाब, 13वीं आयत से लेकर 22वीं आयत तक। लेकिन तुम पर अफसोस, ए फ़कीहो और फरीसियो, ए रियाकारो, क्योंकि तुम आसमान की बादशाही लोगों के लिए बंद करते हो। ना तो आप दाखिल होते हो और ना अंदर जाने वालों को दाखिल होने देते हो। तुम पर अफसोस, ए फ़कीहो और फरीसियो, ए रियाकारो, जो बेवाओं के घरों को निगलते हो और दिखावे के लिए नमाजों को तूल देते हो, तुम इसलिए ज़्यादा सज़ा पाओगे। तुम पर अफसोस, ए फ़कीहो और फरीसियो, ए रियाकारो, क्योंकि तुम तरी और खुश्की का दौरा करते हो, ताकि किसी को अपना मुरीद बनाओ, और जब वो बन चुका तो उसे अपने से दुगना जहन्नुम का फर्जंद बनाते हो। तुम पर अफसोस, ए अंधे रहनुमाओ, जो कहते हो कि अगर कोई हैकल की कसम खाए तो कुछ मुज़ायका नहीं, लेकिन अगर हैकल के सोने की कसम खाए तो पाबंद होगा। ए नादानो और अंधो, कौन सा बड़ा है, सोना या हैकल जो सोने को पाक करती है? फिर अगर कोई कुर्बानगाह की कसम खाए तो कुछ मुज़ायका नहीं, लेकिन अगर नज़र की जो उस पर चढ़ी हो कसम खाए तो पाबंद होगा। ए अंधो, कौन सी बड़ी है, नज़र या कुर्बानगाह जो नज़र को पाक करती है? बस जो कुर्बानगाह की कसम खाता है वो उसकी और उन सब चीज़ों की जो उस पर हैं कसम खाता है, और जो हैकल की कसम खाता है उसकी और उसके रहने वाले की भी कसम खाता है, और जो आसमान की कसम खाता है वो खुदा के तख्त की और उस पर बैठने वाले की भी कसम खाता है।
पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो।